नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका एंजॉय विद मैथ सॉल्यूशन की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं जो कि रीजनिंग की टॉपिक चल रही है। तो रीजनिंग में आज है वर्णमाला परीक्षण। तो देखते हैं वर्णमाला परीक्षण में किस तरह के क्वेश्चन रह गए थे, जो कि ये वर्णमाला परीक्षण का आज ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक वीडियो आपको दे दिया गया है। तो पार्ट 3 में हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेट टेस्ट से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल में जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर से चैनल में जुड़ जाएं, ठीक। तो देखते हैं, इसको लगाते हैं, समझते हैं मेन चीज़ क्या होता है इसमें, ठीक। तो देखते हैं वर्णमाला परीक्षण अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो देखते हैं वर्णमाला परीक्षण का मतलब क्या होता है, वर्णमाला परीक्षण क्यों क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आपको अभी हम बताएंगे। देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन ये लिखा गया और इससे पहले मैंने रीजनिंग में कई चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, उसके बाद मैथ में भी कई चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। वो आपको चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ने के लिए प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से बेहतरीन क्लास कर सकते हैं, ठीक। तो आज देखते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, क्या करना है देखिएगा। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों को, तो ये आपके 5 शब्द दिए गए हैं, जो कि ये 5 शब्द लिखे गए हैं, एक क्रम से हैं, ठीक। 5 शब्द दिए गए हैं, शब्दों के अनुसार, क्या शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। अब ये शब्दकोश क्या होता है, किसी को पता है? देखते, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। देखिए, शब्दकोश का मतलब होता है कि, देखिए शब्द का तो मतलब यही हो जाता है, जैसे साउंड लिखा है, जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, मान लेते हैं राम लिख देते हैं, ये क्या है, एक शब्द है। तो ये तो एक शब्द है, लेकिन इसी का हमें क्या लिखना है, शब्दकोश के अनुसार लिखना। अब बताइए शब्दकोश क्या होता है। देखिए, मैं इसका आंसर तो दे सकता हूँ आपको तुरंत ही, लेकिन मुझे पता है तब मैं दे सकता हूँ। आपको इसमें नहीं पता है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए पहले हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि शब्दकोश कैसे निकालेंगे, किस तरह से क्वेश्चन लगाएंगे हम, तब इसको हम बताएंगे आपको, ठीक। देखते हैं, तो ये क्या है, राम, तो एक शब्द है। अब इसका हमें शब्दकोश निकालना, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देखिए। शब्दकोश का मतलब होता है, ये क्या कह रहा है, वर्णमाला परीक्षण। इसका मतलब अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो अल्फ़ाबेट वर्णमाला परीक्षण क्या होता है, ए से लेके जेड तक, ये क्या होते हैं, वर्णमाला परीक्षण। इसका मतलब स्वर या व्यंजन, कुछ भी कह सकते हैं इसमें, ठीक। देखते हैं, इसी में स्वर भी है, इसी में व्यंजन भी है, ठीक। तो ए से लेके जेड, इसी को कहा जाता है वर्णमाला परीक्षण। अब मान लेते ये क्या है, राम। राम किससे स्टार्ट है, आर से, तो क्या ए के जेड के बीच में आर आएगा ना, ये लिखा है राम, ठीक, ये लिखा है राम। अब मान लेते हैं हम कुछ भी और लिखते हैं, फैन, ठीक, ये क्या है, फैन। तो एफ इसी में तो आएगा, एफ इसी में तो आएगा ना। तो वर्णमाला परीक्षण का मतलब हुआ कि आपके जो ए से लेके ये जो जेड तक, क्या ए बी सी डी होते हैं, वर्णमाला होते हैं, स्वर या व्यंजन होते हैं, इन्हीं में आपको व्यवस्थित करना है, जो कि क्रम से। तो ए पहले शुरुआत कहाँ से होता है, ए से होता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, उसके बाद डी, फिर ई, इसी तरह एफ डॉट 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 जेड तक। बात समझ में ना। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या कह रहा है, शब्दकोश के अनुसार। तो जो ये क्या है, आपके एक शब्द है, ये शब्द किससे स्टार्ट हुआ, ये शब्द किससे, ऐसे से, ये शब्द किससे, ऐसे से, ये भी ऐसे से, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, लेकिन ये शब्द किससे स्टार्ट हो रहा, राम जो लिखा है किससे, आर से ना। तो इसी को कहते हैं शब्दकोश। इसका मतलब ये जो पहला लेटर आपका लिखा गया है, ये जो पहला अक्षर लिखा है, इसी को हम लेकर इसके अनुसार लिखेंगे। तो ए वाला इसमें है ही नहीं कोई, बी वाले कोई नहीं, सी वाले कोई नहीं, डी वाले, ई वाले कोई नहीं, क्रम से लेकिन लिखना है, जो नहीं है उसको छोड़ेंगे, जो है उसको लिखेंगे। अब देखते हैं, मान लेते हैं ये फैन है, ये राम है। अब बताइए इन दोनों में बाई चांस लिख देते हैं,
राम और ये फैन। अब दोनों में बताइए सबसे पहले कौन सा आएगा शब्द, शब्दकोश के अनुसार किसके, इसके ए बी सी डी के अनुसार सबसे पहले कौन है। क्यों? क्योंकि एफ से ये स्टार्ट है, आर से ये स्टार्ट है। तो क्यों? क्योंकि एफ से ये, जो एफ पहले आता है आर बाद में आता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फैन कामा राम। बात समझ में आई ना? समझ में आया ना इसको कैसे करना है? तो ये फैन आएगा उसके बाद राम आएगा। क्यों? क्योंकि एफ आर से पहले आता है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, मान लेते हैं एफ यहाँ है, आर इसके बीच में आएगा तो ये हो जाएगा। तो शब्दकोश का मतलब क्या हुआ आपको समझ में आया। ठीक, अब हम थोड़ा सा और देखते हैं, आगे समझते हैं इसी में। और बाई चांस आपको कभी भी आप नया मोबाइल ले होंगे, नया मोबाइल जैसे आप लेते हैं तो उसमें क्या होता है, आप किसी का नंबर, मान लेते हैं अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर, अपने गर्लफ्रेंड का नंबर आपने राम से फीड किया है। किससे? राम से। वो आज आपने राम से अपने गर्लफ्रेंड का नंबर फीड कर दिया। अब बाई चांस आपने कल उसी को देख रहे हैं, जब आप मोबाइल ओपन करेंगे, जो होता नहीं एक लोगो उसी में फ़ोन हंस बना रहता है, उसी में जब जाते हैं कंटेंट में तो वहाँ पर आप देखते हैं, तो वहाँ पर आपको किसका नंबर पहले दिखाई देगा? क्योंकि एक ही नंबर तो आपने सेव किया है, तो वहाँ पर क्या दिखाई देगा? राम। ठीक, लेकिन इसी के स्थान पर हम फैन लिख देते हैं, और उसी दिन आपने एक दिन राम फीड किया एक नंबर को, दूसरे नंबर को फैन से फीड किया। ठीक, अब हम मान लेते हैं तीसरे नंबर से इसको फीड करते हैं और रन लिख लेते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं ये आप 4 नंबर फीड किए हैं एक ही दिन। अब आपको ये बताइए इसमें से पहला नंबर आपको कौन सा दिखाई देगा? क्यों? क्योंकि कभी भी जो मोबाइल होता है ना, वो वर्णमाला परीक्षण के अनुसार दिखाता है। किसके? शब्दकोश के अनुसार दिखाता है। जो बोर्ड परीक्षा एग्जाम होता है, जो उसमें अनुक्रमांक मिलता है, नंबर जिसे कहते हैं नंबर, वो नंबर इसी शब्दकोश के अनुसार से बनाया जाता है। जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है उसको पहले रखा जाता है, जिसका नाम बी से स्टार्ट होता है उसको बाद में रखा जाता है, जिसका नाम सी से स्टार्ट होता है उसको बाद में रखा जाता है। वैसे ही कह रहा है कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। समझ में आई कि शब्दकोश का मतलब क्या है? कहीं भी किसी के क्वेश्चन में आपको ये शब्दकोश दिखाई दिया तो आप समझ जाएंगे ना कि शब्दकोश कह रहा है, तो समझ जाएंगे कि हम कैसे इसको व्यवस्थित करना होता है। ठीक, अब हमें जैसे ये दिया गया है, मान लेते हैं कि ये है, इसी दूसरा देखते हैं, ये लिखा है राम और ये दूसरा लिखा है रन। ठीक, क्या है? रन। कुछ भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। दूसरा में और कुछ इसी से बना लेते हैं, मान लेते कोई उदाहरण कुछ भी लिख लो, क्या हो जाएगा? यू है ये। ठीक, और ये सब ए है। देखते हैं, अब ये तीनों आर से स्टार्ट हो रहे हैं। क्या? आर से स्टार्ट हो रहे हैं। आप तीनों नंबर को इससे फीड किए हैं, अलग अलग नंबर से, अलग अलग नामों से। ठीक, तो अब देखते हैं, आप अलग अलग नाम इसको फीड किए हैं, लेकिन आप किसी दिन मोबाइल में सर्च कर रहे हैं आर से, सिर्फ मोबाइल में क्या डाल लें? आर डालेंगे तो सबसे पहले कौन दिखाई देगा? अब वो हमें बताएगा कौन। इसमें देखना है कि इसमें से कौन सबसे पहले दिखाई देगा। कैसे पता चलेगा? देखिए, क्योंकि आर इसमें भी, आर इसमें भी, आर इसमें भी, तो आर तो तीनों दिखाई देंगे, लेकिन सबसे पहला कौन नंबर रहेगा हमें नहीं मालूम। तो कैसे मालूम करेंगे? ध्यान से देखिएगा, तो आर इसमें भी है, आर इसमें भी, आर इसमें, अब वो कट जाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं मालूम कर सकते कि इन तीनों में से कौन सा पहले हमारा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ आर से सर्च किया है, मैंने मोबाइल में आर डाल दिया है बस। अब मैंने 3 नाम से फीड किया है किसी नंबर को, 3 नामों से नंबर को फीड किया, लेकिन मैंने सिर्फ डाला है आर। तो सबसे पहला नाम कौन आएगा वो हमें बताना। कैसे जानेंगे? ध्यान से देखिए,
तो ये आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी। तो इन तीनों में आर है पहले, क्योंकि आर से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको क्या करना है, हमें काट देना, या कॉमन ले लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, हटा देते हैं, इस आर को हम हटा देते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे अक्षर पर, क्यों, क्योंकि ये पहला अक्षर था। अब हम बात करते हैं दूसरे अक्षर पर। दूसरे में ए है, इसमें भी ए है, तो ए कितने पे आता है, 1 पर। ए का कोड हम बता रहे हैं, कोड 1 पर आता है, ठीक। अब ये क्या है, यू, यू कितने पे आता है, 21 पर। अब ये बताइए कि 21 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है, बताइए, क्योंकि 21 बड़ा होता है ना, 1 छोटा होता है। तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 1 यहाँ पर भी, 1 यहाँ पर भी है, तो ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर ही काट सकते हैं ना। अब इसमें आते हैं एम, एम का क्या होता है, 13, एम और एन का क्या होता है, 14। अब हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि सबसे पहले कौन अक्षर आएगा, शब्द कौन सा आएगा। तो पहले क्या होता है, 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 21 आता है ना। तो लिखेंगे क्या हम, 13, 14, 21। तो ये 13 किससे आया है, ये 13 किससे आया है, इससे। 14 किससे आया है, इससे। 21 किससे आया है, ठीक, इससे। तो आपके ये सबसे पहले कौन सा मोबाइल में दिखाई देगा, यही दिखाई देगा, जो कि राम है, ठीक। आप नहीं विश्वास है तो इसको आप मोबाइल में फीड कर लेना। आप सिर्फ आर से सर्च करना, किससे, आर से। जब आप आर से सर्च करेंगे तो सबसे पहला नंबर आपका यही दिखाई देगा। समझ में आई ना बात। तो यही इसी का मतलब हो रहा है, ये शब्दकोश का मतलब क्या होता है आपको समझ में आया। जो एग्ज़ाम होता है, बोर्ड परीक्षा या किसी भी एग्ज़ाम होता है, उसमें हम शब्दकोश के अनुसार ही अनुक्रमांक देते हैं। बात समझे, जिसका ए से स्टार्ट होता है उसको 1 दिया जाता है, जिसका बी से स्टार्ट होता है उसको 2 दिया जाता है। इसी के तरीके से उसको क्रम में रखा जाता है। तो वही कह रहा है कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो ये है आपके 5 शब्द दिए गए हैं। तो इन्हीं 5 शब्दों को हमें शब्दकोश के अनुसार रखना है। इसका मतलब सबसे पहले कौन सा शब्द आया। मान लेते हैं हमने मोबाइल में 5 शब्दों को फीड किया और मैंने सिर्फ एस डाल दिया। क्या डाल दिया, एस। अभी तो 5 तो आएंगे, 5 तो आएंगे, कन्फर्म है कि 5 ही आएंगे, क्योंकि हमने 5 ही फीड ही किया है, 5 ही आएंगे। लेकिन इन 5 से पहले कौन आएगा वो नहीं पता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन आएगा ये भी नहीं पता, तीसरे स्थान पर कौन आएगा ये भी नहीं पता, चौथे पे, 5वें में नहीं पता है। तो कैसे हम पता करते हैं, आपको यहाँ पर बताया गया, ठीक। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर। समझ में आया ना कि शब्दकोश का मतलब क्या है। देखिए, हमें तो पता है क्या होता है, मैंने तो आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन को ही बता देते, लेकिन हो सकता है काफ़ी बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए आपको उदाहरण लेके हमने आपको समझा दिया है। अब हम क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक। अब बाई चांस इसमें देख लेते हैं, जैसे ये आपके 4 शब्द दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब ध्यान पूर्वक देखना है इसको क्या कैसे करना है, ठीक। देखते हैं क्या है इसमें। तो ये है, ये है, ये। अब देखिए, तुमको तो पहले ही दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमें क्रम वरम से कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले सी आएगा, उसके बाद एफ आएगा। देखिए, सबसे पहले सी लिख लेते हैं, क्रम से यहाँ पर लिखते हैं CAR, ठीक, कामा। उसके बाद एफ, ए और एन, ठीक, ये हुआ। देखते हैं ये आएगा, ये आएगा, ठीक। अब उसके बाद पहले लेटर्स ये हुआ, अब यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है। अभी देखिए हम इधर उधर कर सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि आगे अभी बढ़ा रहे हैं। ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर भी है, देखना है।
ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ, अब बाई चांस देखिए यहाँ पर ए होता, यहाँ पर कुछ भी और होता तो ये वाला पहले आ जाता, समझ में ना, क्योंकि ए से 1 से स्टार्ट ये हो रहा है, 1 इसमें आ रहा है, ठीक। तो ये आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये अब इसमें हम और इसमें हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो दोनों हो चुका है हमारा, क्योंकि सी से स्टार्ट है, ये वाला एफ से स्टार्ट था, तो इन दोनों में हमने ये लिख लिया है, क्योंकि पहले सी आता है, सी के बाद एफ आता है। अब बात करते हैं ये आर से स्टार्ट, ये भी आर से स्टार्ट है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा देखते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं, ए इसमें भी है, ए इसमें भी, आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर एम है तो एम का क्या होता है, एम और एन, तो एन का 14, एम का 13, एन का 14। तो आप बताइए कि पहले 13 आता है कि 14 आता है, पहले क्या आएगा, 13 आएगा, तो 13 किससे आया है, इससे, समझ में आई बात। 14 किससे आएगा, इससे, सब में कामा लगा है, ठीक। यही हो गया कि आपका अनुसार व्यवस्थित करें। जैसे ही ये क्वेश्चन ना देकर ये दिया होता तो हम आपका आंसर हो चुका ये। अब इसी में जैसे आपको नंबर दिया होता, ये 1 पर है, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर, तो क्या करेंगे हम, बस इसी का नंबर हम लिख देंगे। ये कहाँ पर है, 3 से आया, 3 हो जाएगा, कामा फैन, फैन कहाँ पर है, 2 से, ये कहाँ पर है, 1 से, और ये कहाँ पर है, 4 से, तो क्या आएगा, 3, 2, 1, 4। ये आपके क्रम हो जाएंगे जो कि अंक में या संख्याएं में है, गिनती में है, ये वाले आपके क्रम में ये भी हैं, ठीक। अब इसी में आपका पूछ सकता है कि देखिएगा, इसी में आपका पूछ सकता है कि अंत में, अब जैसे ये दिया गया है शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में कौन आएगा, क्या होगा, क्या है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में कौन आएगा, शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा मुझे ये बताना। तो आपका यही क्वेश्चन है, तो सबसे अंत में कौन आएगा, रन, यही तो आएगा ना, क्यों, जैसे गिनती में होता तो आपका 4 ऑप्शन सही होता, 4 मतलब 4 आंसर सही है, बात समझे ना। यहाँ पर आपके ऐसे रहते 4, 3, 2, 1, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है, समझ में ना कैसे होता। तो ये क्या है, अंत में। अभी इसी जगह पूछ सकता है कि नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार पहला शब्द कौन होगा। अब पूछ सकता है कि पहला शब्द कौन होगा, तो आपको ये बताना है कि पहला शब्द कौन हो सकता है। तो पहला शब्द क्या है, कार, लिख देते हैं, आपके कार हो जाएगा पहला, क्योंकि पहले यही तो आया ना, और इसका तीसरे स्थान से आया, तो इसका ऑप्शन होता तो क्या होता, 3, 2, 1, 4, तो आपका तीसरा सही है, समझ नहीं ना बात। तो इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और एक बनता है मध्य, समझ में ना, एक बनता है मध्य, तो इसको मिटाते हैं, ये समझ में आया ना। अब इसमें मैंने आपको 3 तरीके से क्वेश्चन बताया है। एक शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित क्रम में लिखना, तो ये है व्यवस्थित क्रम में, लेकिन कहे कि अंत में बताइए तो ये आएगा, और पहले बताइए तो ये आएगा, बात समझ में। जैसे कहता कि अंत में कौन सा शब्द आएगा, तो ये आएगा रन, और कहेगा कि प्रथम में कौन आएगा, तो ये कार आएगा, ठीक। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ध्यानपूर्वक देखना है। अब क्या है, अब एक क्वेश्चन बनता है मध्य में। अब ये बताइए, जैसे मैं 1, 2, 3 और 4, ये 1 से लेके 4 तक गिनती लिख दिया है। अब इसका मध्य बताइए, मध्य, मध्य का मतलब होता है बीच। अब इसमें आपकी कोई भी संख्या बीच में दिख रही नहीं, क्यों, क्योंकि 1 इधर से निकालेंगे तो 1 इधर से निकालेंगे, बच जाएगा 2। अब इधर से निकालेंगे 1 इधर से निकालेंगे, बीच में कुछ नहीं है, मानते हैं कुछ नहीं, लेकिन रहता है, बात समझे क्यों, क्योंकि 2 के आगे बहुत होता है, 3 के पीछे बहुत होती है। 2.5 रुपये हो जाएगा, 2 रुपया 75 पैसे हो सकता है, होता है, लेकिन हमारे इसमें दिख नहीं रहा है, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, ठीक। तो बाई चांस इसमें नहीं है,
तो क्या आपको कैसे पता चल रहा नहीं? क्यों? क्योंकि सम संख्या है। क्या है? सम। तो बाई चांस जैसे दिया जाए 1, 2, 3, 4 और 5। अब आप बताइए इसमें मध्य संख्या कौन होगी? क्या होगी? 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, तो क्या बच रहा है? 3। ये 3 क्या है? मध्य संख्या। तो ये 3 कैसे निकाला आपने मध्य संख्या? तो कैसे? विषम संख्या का। किससे? विषम संख्या से। तो इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन जब मध्य पूछेगा तो उसमें जो शब्द दिए रहेंगे शब्दों की संख्या टोटल विषम रहेंगे। तो अब इसमें जैसे ये क्या है? विषम है। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें 5 शब्द दिए गए, जिसका मतलब ये 5 शब्द हैं, तो इसमें विषम है ना, क्योंकि 5 शब्द है तो 5 क्या होता है? एक विषम है। तो इसका हम मध्य निकाल सकते हैं। ठीक, तो आप तुरंत ही जैसे क्वेश्चन पूछे कि मध्य बताइए, तो तुरंत आपको क्या गिनना? शब्द। शब्द कितने हैं? 5 है, तो हम मध्य निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे आपके ऑप्शन शब्द सिर्फ 4 ही दिया है और पूछ रहा है मध्य, तो आपके ऑप्शन में कोई नहीं है, तो तुरंत आप कोई नहीं को टिक कर दो, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन कोई ही नहीं सही रहेगा। बात समझे? क्यों? क्योंकि हम 4 शब्द जैसे 1 से 4 तक के हम मध्य नहीं निकाल सकते हैं। समझ नहीं ना बात? देखिए, निकालना है तो निकाल ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट में आ जाएगी, लेकिन आप शब्द में नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पर जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। अभी आपको समझाया गया कैसे इसको लगाना है। ठीक, देखते हैं। तो ये क्या है? एस 5 में पहले देखिए, हमें पहले लेटर से मिलाना है, पहले शब्द से, पहले शब्द नहीं, पहले अक्षर से, क्योंकि अक्षर से ही शब्द बनाया गया। ठीक, पहले अक्षर से हम मिलाएंगे कि पहले शब्द कौन आएगा। ठीक, तो एस तो इसमें भी है, एस इसमें, एस इसमें, एस इसमें, एस इसमें, चारों में एस है, तो हम तो डिसाइड कर नहीं सकते कौन सा शब्द पहले आएगा ना। तो क्या करेंगे? काट देंगे। इसका मतलब हटा देना है। एस को हटा दीजिए, 5 में से एस को हटाना। अब दूसरे शब्द पर पहुंचते हैं, क्योंकि मैं पहले शब्द से डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं दूसरे अक्षर से मैं देखता हूं क्या आएगा। अब दूसरे अक्षर में क्या है? ओ, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एन है। ठीक, तो ओ कितने पे आता है? 15 पर। ये ओ कितने पे आता है? 15 पर। ये एच कितने पे आता है? 8 पर। ये एच कितने पे आता है? 8 पर। ये एन कितने पे आता है? क्योंकि एम उसके हैं, एन होता कितने पे आएगा? 14 पर। तो आप ये बताइए कि पहले 15 आएगा कि पहले 8 आएगा कि पहले 14 आएगा? क्यों? क्योंकि 15 2 स्थान पर है, 8 भी 2 स्थान पर है, और 14 जो है एक ही स्थान पर है। लेकिन मुझे शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है ना, तो क्या करेंगे? तो पहले 8 वालों को पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 8 सबसे छोटा है ना, क्योंकि सबसे छोटे वालों को लेकर चलना होता है। क्यों? क्योंकि ए से स्टार्ट करते हैं, और ए का कोड क्या होता है? 1। बी का कोड क्या होता है? 2। समझ रहे ना? तो हम 8 से ही लेकर चलेंगे। तो इसको छोड़ते हैं, ये अभी 14 है, अब इसको लिखते हैं। अब इसमें क्या आएगा देखते हैं। ओ, देखिए एच यहाँ पर भी है और एच यहाँ पर भी है, तो इन एच को फिर काट देना है। अब आगे बढ़ो, ओ है, ओ का क्या होता है? 15। ठीक, ओ है, ओ का क्या होता है? 15। अब यहाँ पर ए है, ए का कोड क्या होता है? 1। तो समझ में आई बात आपको? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? 4। क्यों? पहले कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 से, इस वाले शब्द से। समझ रहे ना? क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पर आ रहा है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 1। तो 1 ये किससे आया? 4 से, तो हम ऐसे यहीं पर लिख लेते हैं। 1 किससे आया? 4 से। ठीक, ये 1 किससे आया? 4 से। अब आप बताइए कि अब इन्हीं में हम देख रहे हैं, क्योंकि अब हम इसमें 3 शब्द में चल चुके हैं ना,
3 शब्द में हम चल चुके हैं, तो उसके बाद 1 के बाद क्या आएगा 15। अब यहाँ पर ना देखना कि 14, यहाँ पर नहीं देखना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 ही शब्द तक हम चले हैं अभी, ठीक। यहाँ पर हम 3 शब्द तक चल चुके हैं, तो 3 शब्द में चेक करना है। तो यहाँ पर क्या है 15, यहाँ पर क्या है 1, तो 15 1 पहले आ जाएगा, 15 है तो 15 किससे है 3, तो आएगा क्या आपका 3। समझ में आई बात? अब इन दोनों का काम खत्म, समझ में आया ना, इन दोनों का काम खत्म। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या आएगा। अब देखिए 15 के बाद 14 हो जाएगा हमारा, और 14 किससे है, देखिएगा 14 किससे है 5 से, ठीक। अब पहुंचते हैं इस पर, क्योंकि यहाँ पर भी 15 यहाँ पर भी 15 है, तो इनको काटेंगे हम। अब यहाँ पर पहुँचेंगे, U का कोड क्या होता है 21, और C का कोड क्या होता है 3। इसको सही से लिख देते हैं, क्या होता है 3। तो क्या आएगा, क्या आएगा, क्योंकि 3 बड़ा होता है कि 21 बड़ा होता है, 3 बड़ा नहीं है ना, क्योंकि 21 बड़ा है 3 छोटा है, तो 3 वाले को पहले लिखेंगे। तो ये 3 किससे आया 2 वाले शब्द से, तो 2 लिखेंगे हम, क्यों? क्योंकि आपके ऑप्शन अंक में दिए गए हैं, ठीक, गिनती में दिए गए हैं, तो हम गिनती में निकाल रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद ये बच रहा है, तो ये कितने पहले शब्द में है, तो इसको 1 लिख देते हैं, ठीक। तो यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। तो ये ऑप्शन कहाँ पर दिए गए हैं, क्या है 4 3 5 2 1, 4 3 5 2 1, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। अब देखिएगा एक बात और ध्यान दीजिए कि हम ज़्यादातर ऑप्शन से मारते हैं, ठीक। आपको ये देखना है कि ये देखिए कि यहाँ पर मैंने क्या चेक किया था, पहले शुरुआत में एस को काट दिया था, उसके बाद यहाँ पर 15, यहाँ पर भी 15 था, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 14 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 15 है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या आ रही है 15 आ रही है, शुरुआत में 15 आ रही ना, तो वो 15 किससे है पहले वाले से, पहले वाले शब्द से, उसके बाद दूसरे वाले शब्द से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम या तो पहला कर सकते हैं, वो भी कहाँ अंत में, या तो दूसरा कर सकते हैं, वो भी कहाँ अंत में। उसके बाद चेक करो आपने ऑप्शन में, क्या आपके ऑप्शन में पहला अंत में है, देखते हैं पहला इसमें भी है, पहला इसमें भी है, पहला इसमें भी है। तो अब हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए किसी किसी ऑप्शन में तो हो सकता है ना दिया हो, लेकिन अधिकतर ऐसे ही ऑप्शन रहते हैं। हो सकता है किसी में हम ऑप्शन से ही आंसर कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर ऑप्शन से आंसर इसमें हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आयोग क्वेश्चन बनाता है वो जानता है कि बच्चे ऑप्शन से भी मार सकते हैं, इसीलिए वो ऑप्शन ऐसा रखता है कि आपको मारने में दिक्कत हो। देखिए शुरुआत में भी 4 4 4 4 दिया है, अंत में भी 1 1 और 1 दी, इसमें सिर्फ 3 दिया गया। जैसे यहाँ पर 3 वाला आ जाता तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता, क्योंकि 3 अंत में एक ही ऑप्शन में सी, जो कि सी वाले में दिया गया है। इसका मतलब हम देखिए उस देखना ही चाहिए। देखिए हो सकता है हमारा ऑप्शन से हो जाए और हो सकता है नहीं भी हो, तो मैंने ऑप्शन भी आपको चेक करके दिखा दिया कि ऑप्शन से ये नहीं हम कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि ऑप्शन से करेंगे तो इसमें ऑप्शन कई आंसर सही हो रहे हैं। देखिए ये भी, इसमें भी अंत में 1 है, इसमें भी अंत में 1 है, इसमें भी अंत में 1 है, ठीक। तो ये हुआ आपका आंसर, जो कि डी ऑप्शन सही है। तो ये क्या कह रहा था, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। समझ में आया कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो हम कैसे, समझ में आया कैसे, जैसे जो ए से स्टार्ट होता है वो ए, फिर उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, लेकिन क्रम से चलना होता है, ठीक। इसी को कहते हैं शब्दकोश।
अब इसी में आंसर और बन सकते हैं क्वेश्चन, क्या कि इसी में हमें प्रथम बताइए कि प्रथम शब्द कौन सा आएगा, या अंत में कौन सा आएगा, या मध्य में आएगा। तो जैसे कहे कि इसमें हमें बताइए शब्द में मध्य में कौन आएगा, वो भी शब्दकोश के अनुसार। क्या क्वेश्चन बनेगा, देखते हैं, बनाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द मध्य में आएगा। तो कौन सा शब्द मध्य में आएगा तो कैसे जानेंगे, आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, ऐसे ही निकालना है। तो मध्य कौन सा आएगा, ये, और ये कहाँ से मिला है, ये 5 है ना, तो 5वां ऑप्शन कहाँ से मिला, इसी से तो मिला है। तो ये वाला जो शब्द दिया गया है आपका मध्य में रहेगा। समझ में आई ना, दो शब्द इधर, 2 शब्द इधर रहेंगे, और ये वाला 5वां जो है यहाँ पर रहेगा। समझ में आई। तो क्योंकि इसमें विषम शब्द हैं। क्या है, विषम शब्द हैं, क्योंकि 5 शब्द दिए गए हैं, तो इसका हम मध्य भी निकाल सकते हैं। अंत में पूछता है तो पहला शब्द वाला रहेगा। क्या रहेगा, पहला शब्द अंत में रहेगा। और कहता है कि प्रथम कौन सा रहेगा, तो चौथा रहेगा, वो भी कौन सा, ये वाला। समझ में आई ना। तो इसी में इस तरह के क्वेश्चन में हम 4 तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। एक कैसा, प्रथम, एक कैसा मध्य, और एक कैसा अंत में। 3 हो चुके। एक हो सकता है जो आपके सामने लिखा है, कैसा, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित क्रम में बनाना है। ठीक, तो ये ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, जो कि एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, एचसीएल, इन सभी एग्जामों में से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, जो कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है। ठीक, एसएससी सीजीएल टियर 1, इसका मतलब प्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, जो कि एसएससी सीजीएल के प्री में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के, जो कि रीजनिंग से, जो क्या अल्फ़ाबेट टेस्ट से। ठीक, तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो काफ़ी चैप्टर हम मैथ में पढ़ा भी चुके हैं, काफ़ी चैप्टर रीजनिंग में भी हो चुका है। आपको प्ले पढ़ना है, क्योंकि हमारा मकसद है आपको पढ़ाना और सिखाना। पढ़ाना नहीं, समझाना, क्योंकि समझाना और सिखाना, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं हैं। पढ़ाना होता, आपके सामने बुक है, वो आप बुक से खुद पढ़ सकते हैं। हमारा मकसद है आपको सिखाना और समझाना। मुझे पढ़ाना होता तो जो अभी आपको इतना ब्यौरा आपको बताया गया, ये ना बताकर मैं डायरेक्ट आपको इसी को बता देते, बस डायरेक्ट आपको इसी को बताते, ऐसे 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 आपका आंसर आ जाता। ये होता है पढ़ाना। लेकिन किसी चीज़ को समझाना है और किसी चीज़ को सिखाना है, तो उससे पहले थोड़ा सा पहले उदाहरण देना पड़ता है, उसको और गहन अंदर से सिखाना पड़ता है। ये होता है समझाना और सिखाना। पढ़ाना होता तो आपको डायरेक्ट ही पढ़ाते यही क्वेश्चन को। ठीक, तो ये रीजनिंग है, जो कि आज सोमवार है। तो सोमवार और मंगलवार और बुधवार को आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है, और बृहस्पति और शुक्रवार और शनिवार को मैथ की क्लास चलती है। संडे को रहता है छुट्टी। संडे को छुट्टी इसलिए आपको करना है रिवीजन। पर डे दिन पढ़ाते ही रहेंगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको संडे को रिवीजन करना है। तो अब जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, वो हमारे चैनल में जुड़ जाएं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।